नमस्ते स्टूडेंट, आप सभी को एजुकेशन ऑफ योगा यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। मैं आशा करता हूँ उससे पहले जो अगला सारे जितने यूट्यूब वीडियो मैंने अपलोड किया था आपका सिलेबस के हिसाब से उसमें आपको काम में आएगा। और मैं आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आप अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और इसका लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। मैं आशा करता हूँ आगे जाके ये यूट्यूब चैनल में जितना सारा सीबीएसई का योगा का हमारे जितने सारे टॉपिक है मैं कवर अप कर पाऊँगा। आप सभी का हेल्पिंग हैंड मुझे चाहिए। आज मैं आपको बैलेंसिंग आसन में जितने सारे इन्फॉर्मेशन है आपके किताब के हिसाब से आज मैं देने के लिए कोशिश करूँगा। चलो हम शुरू करते हैं आज का वृक्षासन जो ट्री पोस्चर है। पहले हम स्टेप 1 में दोनों पैर ऐसे खोला करके बैठे खड़े हो जाएंगे। फिर स्टेप 2 में हम हमारे एक पैर में अच्छी तरह से बैलेंस रख के उसको स्थिर रख के दूसरे पैर को हम उसको होल्ड करके हमारा जो हील है वो नियर द पेरिनियम के रीजन में वो फिक्स रहेगा। स्टेप 3 में हमारा बॉडी पूरा स्ट्रेट रहेगा, घुटना पूरा स्ट्रेट रहेगा नीचे से। फिर दोनों हाथ ऊपर की ओर रहेगा, शोल्डर के बराबर पास रहेगा दोनों हाथ। फिर स्टेप 4 में हम दोनों हाथ ऊपर लाएंगे, नमस्कार मुद्रा में रखेंगे और एक तरफ से हम एक ही दिशा को हम देखेंगे। उसमें सामने एक वस्तु या कुछ भी चीज़ हो हम उसको ही फोकस करेंगे। ये याद रखिए ये जो आसन है हमारा पूरा बैलेंसिंग आसन है। हमारा मन जो है जो चित्त जो है वो हमेशा एक स्थिर भाव में रहने के लिए ये जो आसन है बहुत ही लाभदायक है। तो हमको ये आसन करने के टाइम में हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो बैलेंस है इधर उधर गिर न जाए। ठीक है, हमारा जो फोकसिंग नेचर है हम उसके ओर पूरा फोकस करके ही रखेंगे। हमारा अगर माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा तो अगर हम ज़्यादा बात करेंगे या ज़्यादा गपशप करके इसको काम करेंगे ये बिल्कुल ही नहीं होगा। पहले पहले तो बिगिनर लोगों के लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है क्योंकि वो एक पैर में खड़े नहीं रह सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद ये आसन आराम से हो सकता है। ठीक है, इसको देखते हैं भी इसका बेनिफिट क्या है। बेनिफिट में जो आपका है ये जो बॉडी पोस्चर को पूरा बैलेंस कराता है, बिल्ड अप योर फोकस। देखो अभी मैं फोकस के बारे में बात कर रहा था, अभी फोकस और अटेंशन दोनों इसमें साथ ही चलता रहता है। अगर आप एक चीज़ों में अटेंशन नहीं करोगे तो ये आपका आसन नहीं होगा, तो उसके साथ साथ फोकस भी देना है तभी जाके ये आसन होगा। तो जिसमें हमारा देखो मस्कुलर टोन इन द लेग्स, जो हमारा जो पैर है जो थाइज है, थाई मसल से काफ मसल से ये सारे पूरा स्ट्रेंथ बनाता है। मोस्ट ऑफ द एरिया अराउंड द हिप एंड पेल्विस साइटिका रिस्क कैन बी डिक्रीज। देखिए जो साइटिका का जो काम होता है ना, अभी जो हमारे एक नॉब को दबा के वो पेन कराता है। ठीक है, अभी क्या है हम घुटनों को बेंड करके थोड़ा सा ऊपर उठा के हम फिक्स कर रहे हैं एक पोजीशन में, तभी जाके क्या हो रहा है वहाँ पे ईसाई जोन में सैक्रल और रिलैक्स जोन में उसमें थोड़ा पेन उसमें थोड़ा प्रेशर कम रहता है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो ये आसन जो है कुछ हद तक पेन को साइटिका पेन को डिक्रीज करने के लिए मदद हो सकती है। ठीक है, हम अभी नेक्स्ट चलते हैं जिसका कौन इसका क्या प्रॉब्लम है, कौन नहीं कर सकता है, कंट्राडिक्शन। ठीक है, हर आसन में बेनिफिट है और कंट्राडिक्शन है। जहाँ पे भी कुछ एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, हर आसन में ये एडवांटेज है ये डिसएडवांटेज है, वो होता है कंडीशन के हिसाब से डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है कोई जो पेशेंट है या पार्टिसिपेंट है या स्टूडेंट है या प्रैक्टिशनर है कौन सा कंडीशन में नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है किसी भी चीज़ को अगर हम आगे जाके योगा इंस्ट्रक्टर बनेंगे या योगा टीचर बनेंगे हमको ये ध्यान में रखना है कि पहले वो आसन का कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, तभी जाके हम उसका बेनिफिट हम पार्टिसिपेंट को हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसमें जो है ना, जिन लोगों का सिर घूमता रहता है, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर का इश्यूज है, एंकल का घुटना का पेन रहता है, जिन लोगों का नींद अच्छे नहीं रहता है, इंसोम्निया रहता है, ठीक है, डिजीनेस रहता है और माइग्रेन रहता है, तो इन लोगों को आप ये प्रैक्टिस नहीं करना है, ये हमको ध्यान में रखना है। देखो अभी देखो नेक्स्ट बैलेंसिंग आसन है, मस्त पूरा बढ़िया बैलेंसिंग आसन है। जो ये क्या है ना, थोड़ा एडवांस लेवल का है, जिसमें हाथ का पूरा प्रेशर रहता है, ठीक है, पूरा हाथ को आपको स्ट्रेंथ बनाता है और स्टामिना भी बनाता है। ये जो प्रैक्टिस स्टामिना भी धीरे धीरे डेवलप कराने लगता है। और ये पूरा फोकसिंग पावर रहना चाहिए इसमें, और आपका लंग्स जो है इसमें कंप्रेस होकर रहता है, ठीक है। इसमें ना जो आपका थाई स्ट्रेंथ रहता है, थाई स्ट्रेंथ होता है, तो फिर काफ मसल्स का पूरा काम में लाता है, फिर आपका एंकल जॉइंट, फिट मसल्स पूरा यहाँ पे ना पूरा टाइट होकर फिक्स होकर एक पोजीशन में रहता है, तभी जाके काम में वो प्रैक्टिस होता रहता है, ठीक है। अभी देखते हैं हम स्टेप 1 में वज्रासन में बैठे हैं हम डायमंड पोस्चर में। स्टेप 2 में हमारा थोड़ा देखो अभी एंकल थोड़ा लिफ्ट होकर रहा है, और हम पूरा टोज में, ऑल टोज फिंगर में हम बैलेंस में बैठे हैं। स्टेप 3 में दोनों हाथ नीचे रखे हैं, और देखो अच्छी तरह से ना ये जो नी है, दोनों नी जो है उसका जो एज ऑफ द नी है, हमारा ये जो शोल्डर है ना, शोल्डर तो जो आर्म पीट है ना, उसके नीचे बगल में ठीक एग्जैक्ट उसके नीचे हमको फिक्स करके रखना है, ठीक है। अभी क्या है, स्टेप 3 से हम स्टेप 4 को जाने में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको आगे थोड़ा झुकना पड़ेगा। ये ध्यान में रखिए, ये जो एल्बो होता है ना, ये बेंड नहीं होना चाहिए, पूरा स्ट्रेट रहना चाहिए, ठीक है, तभी जाके ये आसन हो सकता है, ये बैलेंसिंग आसन हो सकता है। तभी क्या है, हम थोड़ा आगे थोड़ा झुकेंगे और हमारा दोनों पैर को धीरे धीरे जो है ना पीछे से और उठाने की कोशिश करेंगे, और ध्यान रखना कि दोनों का जो बिग टोज है ना वो फिक्स बराबर लगना चाहिए, तभी जाके ये उठेगा। और क्या है, ये रिस्क क्या हो सकता है, जब भी हम दोनों पैर उठाएंगे तो क्या होता है ना, ये जो एल्बो हमारा थोड़ा बेंड हो जाता है, या हमारा घुटना जो है ना, जो आर्म पेट से अलग से हो जाता है, तो अलग होकर गिर जाता है, तो इसमें ना थोड़ा रिस्क क्या होता है, हमारा जॉ लाइन है या भी तो नीचे लग जाएगा, नहीं तो घुटना हमारा नीचे लग जाएगा जोर से। तो मेरा ये कहना है कि आपका जो योगा टीचर रहेंगे या योगा इंस्ट्रक्टर रहेंगे, आप उनके सामने ही करना है, ठीक है। और ज़्यादातर क्या होता है ना, हमारा जो शोल्डर ब्लेड है, मसल शोल्डर ब्लेड का मसल से हो गया, और जैसे मान लीजिए हमारा ये जो सर्वाइकल जो बोन रह गया, या हमारा जो नेक के पीछे जो मसल्स रह गया, उसमें ना क्रैम्प आ जाता है, और उसके साथ हमारा थाई स्टीफनेस हो जाता है, काफ मसल्स का स्टीफनेस हो जाता है इस आसन में। तो ये सारी चीज़ें ना हमको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर देखो अगर हम करने के टाइम में कुछ डिस्कम्फर्ट फील लग रहा है हमारे मसल्स में, तो इमीडिएटली आपको ये योगा टीचर आपके सामने जो होंगे उनसे बात करना है, तो तभी जाके ये आप उनके गाइड में आपको करना है। हमेशा ध्यान रखिए, ये जो है आपका ये सारे धीरे धीरे 12th क्लास में थोड़ा एडवांस पोस्चर दिए हैं आगे जाके 2-3, तो ये एक एडवांस पोस्चर है बैलेंसिंग का, बकासन इसको बोला जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे इसका बेनिफिट क्या हो सकता है। बेनिफिट ऑफ बकासना, तो देखो इसका सॉफ्टिट्यूड जो नेम है इंग्लिश का वो भी इधर ध्यान में रखना है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, पेन पोज, ठीक है। तो इसको क्या है ना, बेनिफिट क्या है, द नर्व सिस्टम इज इन बैलेंस। देखो नर्व सिस्टम क्या है इज इन बैलेंस, तो हम जो हाथ रख रहे हैं, तो घुटना जो फिक्स कर रहे हैं, जो दोनों पैर उठा रहे हैं, हमारा जो आगे की ओर झुक के जो बैलेंस उठ के रह रहा है, तो पूरा जो कंप्रेशन रहता है जाके हमारे सिर की ओर फोर्स होने लगता है, ठीक है। तो वहाँ से लेके फिर स्पाइनल कॉर्ड से लेके ये नर्व सिस्टम पूरा एक्टिवेट होने लगता है, ठीक है। इट इम्प्रूव्स फिजिकल बैलेंस एंड स्ट्रेंथ इन द रिस्ट एंड आर्म, पहले मैं बोल चुका हूँ। अभी हम देखते हैं कंट्रैक्शन इसमें क्या हो सकता है। देखो ऑब्वियसली लंग्स प्रेशर हो रहा है, तो जिन लोगों का ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, इश्यूज होगा, हार्ट डिजीज जो जिन लोगों को होगा, जो लोग सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस होगा, जिसमें जो क्लॉट जो है ना, ब्लड जो अटैच रहता है जो उनके आर्टरीज में, तो वो जो है फॉर्मेशन जो होता है उसको थ्रोम्बोसिस बोला जाता है। शुड नॉट अटेम्प्ट दिस प्रैक्टिस।
हमारे ये आसन में हमारा योगा टीचर, योगा इंस्ट्रक्टर के सामने ही नज़र में ही करना है, ये हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी अभी आपका क्या है, एज जो है ना थोड़ा यंग एज है, एडोलेसेंट का थोड़ा टॉप लाइन का एज है, फिर जाके आप यूथ में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यूथ का एज थोड़ा जो गर्म जोश की तरफ से चलता रहता है, तो हम क्या है हमदम से कर लेते हैं, लेकिन इस जो आसन जितना सारा पोस्चर है हम हमारा बॉडी के हिसाब से मूव करेंगे। ठीक है, तो गिनने के नेक्स्ट हम चलते हैं। अभी देखिए ये मयूरासन है, एक पिकअप पोज इसको बोला जाता है। ठीक है, मयूरासन। तो अभी क्या करना है ना, ये जो हाथ जो है हम जो देखिए ये वज्रासन में बैठे थे, नहीं वज्रासन में हम स्टेप 1 में बैठे थे। थोड़ा घुटना का थोड़ा साइड में खोल के दोनों हाथ जो नीचे से स्ट्रेट रख के, दोनों हमारा जितना सारे फिंगर है ना बैक रहेगा, बैक की तरफ उसका मुंह रहेगा। फिर एल्बो बेंड करके दोनों पैर धीरे धीरे पीछे की ओर हम स्ट्रेट करेंगे। फिर उसको हम पहले क्या करना है, हमारा जो आगे की ओर जो एल्बो से लेके शोल्डर है और हेड है उसको स्ट्रेट रखेंगे, और धीरे धीरे हमारा जो एब्डन मसल से हमारा जो नेवल है वो ठीक एग्जैक्टली एल्बो का दोनों के बीच में या एल्बो के ऊपर उसको रखना है। उसके साथ साथ हम एक्सेल करेंगे, फिर धीरे से ब्रीदिंग हल्के से लेना है, हल्के से छोड़ना है। ये ब्रीदिंग को थोड़ा कंट्रोल करके तो धीरे धीरे एक पैर हमको उठाना है, फिर उसके साथ साथ दोनों पैर उठाना है। ठीक है, ये जो मयूरासन है ये आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो योगा टीचर है या योगा इंस्ट्रक्टर है उनके सामने ही करना है। पहले उनको बोलना है, उनको आप बोलिए कि वो डेमोन्स्ट्रेटर दिखाएंगे, फिर जाके उनको फॉलोअप करेंगे, नहीं तो ये हमको नहीं करना है। ठीक है, अभी देखो इसमें कंट्राडिक्शन क्या हो सकता है। जनरली एल्बो प्रेस हो रहा है चेस्ट के ऊपर, तो जो ऑब्वियसली जिन लोगों का हार्ट इश्यूज होगा वहाँ पे कंट्राडिक्शन आ जाएगा, वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी देखते हैं बेनिफिट क्या है। इट मैसेज द इंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए डायबिटीज लोगों के लिए बहुत अच्छा आता है एक्चुअल मयूरासन, लेकिन उन लोग जो है ना उनका फैटिक के कारण, उनका जो मॉर्बिडिटी फैक्टर के कारण वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या होता है ना, ये जो मयूरासन इतना एडवांस पोस्चर है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को ना स्टिमुलेट कराता है। ठीक है, जिसकी वजह से अंदर के जितना सारा ऑर्गन है हमारे जो पेट के अंदर में वो अच्छी तरह से मसाज लेते हैं। ठीक है, तो जिस वजह से क्या होता है, इंटेस्टाइनल पेरिस्टालिस जो मूवमेंट रहता है ना वो आराम से हो जाता है, क्लीन हो जाता है, जिसके वजह से जो फंसा हुआ जो हमारा जो फूड जितना सारा है सब्सटेंस है वो धीरे धीरे मूव होने लगता है, तभी जाके कोलोन का जितना सारा इश्यूज है वो धीरे धीरे क्लियर होने लगता है। ठीक है, इट कैन एड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। तो हमारी ये बेनिफिट का पर्टिकुलर इंडिकेशन क्या रहता है, ये डायबिटीज। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से इंसुलिन का भी काम जो हमारे जो पैनक्रिएट के जो है ना जो निकलता है ना पैनक्रिएट का जो ऑर्गन है उसमें भी कॉम्प्रेस देता है ना, और उसमें देखो लार्ज इंटेंशन लेके स्मॉल इंटेंशन लेके लीवर से लेके गॉल ब्लैडर से लेके सब कुछ ये अच्छी तरह से मसाज कराता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होता है, इट इम्प्रूव्स मस्कुलर कंट्रोल, strengthen every muscles in the body and boost mental and physical stability. Additionally it controls the endocrine system gland। देखो endocrine system आपको पता है पूरा हार्मोन का काम है। ठीक है, तो अगर ये मयूरासन में आपको पूरा कंट्रोल में आता है तो जिन लोगों का हमारे हार्मोन इम्बैलेंस रहता है, जिन लोगों मान लीजिए हमारा थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, या मान लीजिए हमारे जिन लोगों का पीरियडिकल इश्यूज रहते हैं, एक्चुअली लेडीज लोगों के लिए मयूरासन अलाउ नहीं है। लेकिन ये मयूरासन को छोड़ के अगर ये जो है ना हमारा हाथ का जो कंप्रेशन है नेवल के पास, ये दोनों पैर सिर्फ नीचे लगाना है, उसको बोला जाता है हंसा आसन। अगर वो करेंगे भी उनके लिए भी फायदा रहता है। ठीक है, इसका कंट्राडिक्शन देखते हैं। देखो पहले सबसे बड़ी बात है ना, जब भी पेट के सामने कुछ प्रेशर आता है या चेस्ट के सामने कुछ प्रेशर आता है तो पहले ये प्रेग्नेंट वुमेन, जो लोगों का हाई ब्लड प्रेशर रहता है, कार्डियक कंडीशन हो गया,
हर्निया हो गया, एंड दोज हु हैव पेप्टिक duodenal ulcer should abstain from moderation। ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। अभी चलते हैं, देखो ये आपका पूरा बैलेंसिंग का देखो पूरा एडवांस पोस्चर है, शीर्षासन जो सिर के बल में किया जाता है, जो ये इन्वर्टेड पोस्चर है जिसमें देखो हमारा कि जो बॉडी एक्चुअली क्या होता है ना, हमारा जो ब्लड का डेली रूल फॉलो क्या होता है, हमारा ब्रेन से लेके टोज तक रहता है। ठीक है, तो हम दिन भर काम करने लगते हैं, उनका जो सिस्टमेटिक जो काम है वो अपने हिसाब से करने लगते हैं। लेकिन अभी सोचो थोड़ा हम इसको इन्वर्ट कर दिए, तो पैरों में जितना ब्लड है अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, पेट के पास है, हिप के पास आके पूरा ब्रेन के पास है, पूरा सिर के पास है और हार्ट के पास है, राइट। तो अभी क्या है, जो हार्ट जो काम कर रहा था, जितना सारा प्रेशर लगा के सारा बॉडी को काम कर रहा था, तभी उसको भी खून चाहिए था। अभी क्या करें, हम उसको उल्टा कर दिए, तो क्या है उसका उसके पास सफिशिएंट खून है, एक है सफिशिएंट उसके पास ब्लड है। अभी सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, तभी जाके जो हमारे एब्डन हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, उनका जो काम है ना थोड़ा रेस्ट पॉइंट में आ जाता है। क्योंकि जब भी हम सीधे रहते हैं, हमारे जब भी नॉर्मल जो बैलेंस रहता है, नॉर्मल जो पोस्चर रहता है, अगर हम उसमें काम करेंगे उनके लिए ज़्यादा काम रह जाता है, वो ज़्यादा एक्टिवेट में काम करते हैं। अभी क्या हमको उसको इन्वर्ट करके थोड़ा टाइम उनको देने के बाद तो उनका जो काम रहता है थोड़ा कम हो जाता है। उसके लिए वो क्या सेल्फ रिजुविनेट करते हैं उनके अंदर में। ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। देखते हैं इसका बेनिफिट क्या आगे हो सकता है। तो देखो, रिवाइटलाइजेस बोथ द बॉडी एंड द साइकिल। ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, मेनोपॉज टिश्यूज रिजेनरेशन, डायबिटीज। देखो मेनोपॉज टिश्यूज रिजेनरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लेडीज लोगों के लिए। रिप्रोडक्शन प्रोसेस, तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शीर्षासन देखो क्या होता है ना, ये किंग ऑफ आसन बोला गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हठ योगा में इसको किंग ऑफ आसन बोला गया है। तो इसको हमारा इंग्लिश में इसको हम ध्यान में रखना है, हेड स्टैंड पोज। ठीक है, और क्या है ना, जिन लोगों का स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, डिप्रेशन ज़्यादा है, उन लोगों को अगर शीर्षासन दिया जाता है तो उन लोगों के लिए ये अच्छा से बेनिफिट रहता है। ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। अभी देखते हैं इसका कॉन्ट्रडिक्शन, बेनिफिट ऑफ शीर्षासन का कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो सकता है। शीर्षासन शुड नॉट बी परफॉर्म बाय एनीवन हु हैज नेक पेन। देखो पहले ना ये नेक पेन, माइग्रेन, देखो ये दोनों का ना कॉम्बिनेशन क्या है, एक घूम रहा है, एक ना जो हड्डियों में पेन है। ठीक है, जिन लोगों का सर्वाइकल पेन होता है, तो वहाँ पे क्या है, हमारा जो सिर है जो पूरा काम में आ रहा है ना, ये जो शीर्षासन में देखो पूरा हेड के ऊपर ये सारा पूरा बॉडी है ना, तो इसीलिए हमको जो लोग नेक पेन है और माइग्रेन इशू है उनको नहीं करना है। तो ऑब्वियसली को जो हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनको ज़्यादा गुस्सा रहता है। ठीक है, हार्ट डिजीज जो रहते हैं, थ्रोम्बोसिस हो गया, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया, क्रोनिक कैटरेक्ट हो गया, जो लोगों का आँख का प्रॉब्लम रहता है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया, किडनी इशू हो गया, क्रोनिक ग्लोकोमा रह गया, ईयर इरिटेशन रह गया। ठीक है, इन लोगों को नहीं करना है, हमें उसको ध्यान में रखना है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। देखिए मेरा जो स्टूडेंट है कितने अच्छी तरह से किए हैं नटराज आसन, जिसमें पूरा एक लेग बैलेंस रख के दूसरे लेग को अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर स्ट्रेच किए हैं। फिर जैसे वो लाइन का पूरा क्रिएट करके हम उसको क्या है, एंकल को ग्रिप कर रहे हैं, एंकल को पकड़ रहे हैं और आगे की ओर सामने की ओर देख रहे हैं। ठीक है, ये पूरा बैलेंसिंग का एडवांस पोस्चर है। आप बिल्कुल अकेला नहीं करना है इसको ना, आपको आपके टीचर या योगा इंस्ट्रक्टर के सामने ही एक प्रॉपर गाइडेंस के सामने ही करना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसका। देखो मैं इसका ना स्टेप नहीं दिया, अगर मैं स्टेप देता हूँ तो आप इमीडिएटली ट्राई कर लोगे। तो जो कि आपको कुछ भी क्या हो सकता है, जैसे हम यूट्यूब में देख रहे हैं या टीवी में देख के कुछ कर लेते तो हमारे बॉडी में कुछ इम्पैक्ट अलग से होता है। इसीलिए
मैंने सिर्फ आपको ये पोस्चर दिखाया है, ये आसन का जो है आपके सिलेबस में है, आपको जानकारी में आना है, ठीक है। और अगर आपके पास योगा इंस्ट्रक्टर, योगा टीचर है तो आप उनके सलाह लेके ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी देखते हैं इसका बेनिफिट क्या हो सकता है इस आसन का। स्ट्रेंथन द लेग ऑब्वियसली होगा, तब फिर हिप होगा, आर्म होगा, शोल्डर, बैक एंड शोल्डर। देन कंट्राडिक्शन क्या है, कंट्राडिक्शन सॉरी कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस हेल्प विथ कंसंट्रेशन। देखो कोऑर्डिनेशन हो सकता है किस लिए, बैलेंस किस लिए हो सकता है। देखो हम लेग में बैलेंस कर रहे हैं, ऊपर की ओर एक अच्छी तरह से एक एडवांस बेंडिंग पोस्चर कर रहे हैं, तो ये पैर नीचे से लेके ऊपर की ओर पूरा बैलेंसिंग कर रहा है, ठीक है। और आगे की ओर देख के कंसंट्रेशन कर रहा है जो गिर ना जाए, तो ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन में रहता है, ठीक है। तो कंट्राडिक्शन इसमें क्या हो सकता है, दिस पोज शुड नॉट बी परफॉर्म बाय दोज हु हैव वर्टिगो, ए वीक हार्ट, हाई ब्लड प्रेशर, बैक इश्यूज, हर्निया, कोलाइटिस और पेप्टिक और ड्यूटेनल अल्सर, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो ये सारी चीज़ें ना आपका क्या है आगे जाके इसमें यूनिट 1 में शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है हम देखते हैं नेक्स्ट में, बढ़िया आसन है, पूरा शवासन इसको बोला गया है, ठीक है। रिलैक्सेशन आसन, जो रिलैक्सेटिव आसन है। हाँ, स्टेप 1 ऐसा बैठना है स्थिति दंडासन में, स्टेप 2 में स्थिति में आपको सोना है, स्टेप 3 में दोनों पैर पूरा खुला रहेगा, दोनों घुटना, दोनों जो हमारा एंकल जॉइंट है वो एक दूसरे को देखते रहेंगे, तो इस फेस टू ईच अदर। और जो उंगलियां हैं जितना सारा पूरा ढीला रहेगा, बॉडी पूरा ढीला रहेगा, काफ मसल्स और आपका फीट मसल्स, नी मसल्स, थाई मसल्स, हिप मसल्स, एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, चेस्ट, शोल्डर ब्लेड, शोल्डर जॉइंट, आर्म, फोर आर्म, एल्बोज, होल फिंगर, देन आपका नेक मसल्स, होल फेशियल, देन अपर हेड, फुल होल बॉडी शुड बी रिलैक्स इन वन लाइन। तो क्या होता है ना, हम इस रिलैक्स का मतलब क्या होता है, हम सो जाते हैं शवासन में। एक्चुअली ये आपको ध्यान में रखना है, शवासन में हमको सोना नहीं है, ये जो शवासन में हमको सोना नहीं है, ये साइकिक जैसे प्रैक्टिस एक होता है, जैसे मन पूरा अपने कंट्रोल में रहता है और मन जागृत अवस्था में रहता है, पूरा कंसंट्रेट होता रहता है सारा बॉडी के पार्ट की तरफ से, और उसको बोलता है मेंटली और रिलैक्स करने के लिए, ये हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो शवासन में मैं आपको बस इतना ही बोल सकता हूँ, क्योंकि इसका जो स्टेप है बहुत ब्रॉडली हिसाब से चलता रहता है, अकॉर्डिंग टू जो हमारा कौन सा सामने हमारे पास कौन सा पार्टिसिपेंट है। जिन लोगों का मान लीजिए स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो उन लोगों को कितना टाइम लगता है ऐसे रिलैक्सेशन होने के लिए, और डिपेंड करता है इवेंट के ऊपर रहता है, ठीक है। जनरली हम थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद ऐसे हम शवासन सोने में हमारा बॉडी में जो स्टिमुलेशन था, ध्यान रखो, जो स्टिमुलेशन था प्रैक्टिस के दौरान, जो रिलैक्सेशन होने के बाद, वो जो स्टिमुलेशन का जितना बेनिफिट हमको इमीडिएटली मिल जाता है, ये हमको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं बेनिफिट ऑफ शवासना। In this pose, the entire psychophysiological system is calm. The optimum time to do it are right before night, during the asana practice, and right after. तो देखो अभी क्या है, स्पेसिफिक टाइम बोल दिया आपको भी, जिसमें बोल रहे हैं रात के समय सोने से पहले बेड के ऊपर आपको करना है। अच्छी बात है, क्योंकि हम दिन भर जितना सारा पढ़ाई करते हैं, या आपके पेरेंट्स जो थका रहा हो के काम से आते हैं, तो अगर ये बेड में ये शवासन करते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से उनको नींद आता है। ड्यूरिंग द आसना प्रैक्टिस एंड राइट आफ्टर, अगर हम प्रैक्टिस के बीच में भी कर सकते हैं। क्यों बीच में कर सकते हैं, इसमें क्या कंडीशन हो सकता है, मान लीजिए 2 कंडीशन, इधर हम प्रैक्टिस रिगुलरली कर रहे हैं, जिसमें हम ज़्यादा हमारा एरोबिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें क्या हमको ऑक्सीजन चाहिए, उसमें क्या हमारा बॉडी रिलैक्सेशन चाहिए, उसमें हम थोड़ा शवासन में ले रहे हैं। अब सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, हम 15 मिनट आधा घंटे के इंटरवल में हम शवासन ले रहे हैं, क्यों एक स्पेसिफिक मोटो को फिलफिल करने के लिए, तो उसी टाइम में हम शवासन करेंगे, ठीक है। इट एड्स इन इंक्रीजिंग योर बॉडी अवेयरनेस,
द डेवलपमेंट ऑफ प्रत्याहार occurs when the body is completely relaxed because it causes the mind to become more aware। देखो प्रत्याहार मीन्स अभी क्या है, प्रत्याहार मीन्स हो गया सेंस ऑफ डिटैचमेंट। तो जितना सारा सेंसरी ऑर्गन का डिटैचमेंट होने लगता है, तो मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाहता है कि शवासन में आपका जो कंसंट्रेशन होता है ना पूरा माइंड में, तो पूरा बॉडी के एक एक पार्ट के लेवल के पूरा कंसंट्रेशन रहता है। हमारे आउटर लेयर में, आउटर साइड में क्या हो रहा है, क्या साउंड हो रहा है, क्या कोई बोल रहा है, क्या कुछ कर रहा है, और जो साउंड है धीरे 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 ना वो एग्जिस्ट होने लगता है। ठीक है, हम पूरा हमारा जो थिंकिंग लेवल है इन्वर्टेड होने लगता है। ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट ये आपका मकरासन है। ठीक है, मकरासन। अभी देखो ये सुपाइन पोस्चर मकरासन। हाँ, स्टेप 1 हम ऐसे डायमंड पोज में बैठेंगे वज्रासन में। स्टेप 2 में हम ऐसे देखो स्थिति में सो जाएंगे। दोनों हाथ बगल बगल में, दोनों पैर ऐसा, हम पेट के बल में सो जाना है। स्टेप 3 में देखो आपका जो दोनों हाथ क्रॉस होके सिर के पास है, और देखो दोनों पैर गैप है। स्टेप 4 देखो अभी क्या है ना, दोनों एल्बो स्टैंड होके जो दोनों हाथ का सारे जो फिंगर है ना हमारे कान के पास नजदीक में है, और हमारा जो थंब है, जो बिग थंब है हमारा, उस बिग थंब के ऊपर हमारा जॉ वो फिक्स है। ठीक है, ये ध्यान में रखो। अभी देखते हैं इसका बेनिफिट क्या हो सकता है। दिस पोज इज वेरी बेनिफिशियल फॉर पीपुल हु सफर फ्रॉम साइटिका, स्लिप डिस्क और अदर लोअर बैक कंडीशन। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान देखो। अभी जब हमारा एल्बो स्ट्रेट होके उठा रहे हैं तो हमारा बैक भी धीरे से स्ट्रेच होके ऊपर की ओर आ रहा है, जिसकी वजह से जो वर्टेब्रा है वो अपने नेचुरल फॉर्म में आने के बाद जितना सारा वहाँ पे कंप्रेशन हो गया था वर्टेब्रा की वजह से, वो नर्व्स के वो धीरे धीरे रिलीज होने लगता है। इसीलिए बोला गया स्लिप डिस्क हो गया, साइटिका हो गया, लोअर बैक पेन कंडीशन हो गया, वो ठीक होने लगता है। ठीक है, द since it encourages the vertebral column to revert to its normal shape and relieves spinal nerves compression। ठीक है, they should hold this pose for a considerable amount of time because it allows more air to enter the lungs। asthmatic and people with other lung condition should practice this simple asana with breath awareness। देखो अभी पोस्चर में देखो क्या हो रहा है ना, ये जो एल्बो स्टैंड हो रहा है इसमें एल्बो जैसे जैसे सपोर्ट लेके भी चेस्ट को उठा रहा है, तो लंग्स का क्या है ना वहाँ पे गैप मिल जाता है एयर लेने के लिए। ठीक है, तो जिन लोगों का एस्थमेटिक कंडीशन है उन लोगों के लिए भी ये अच्छा रहता है। अभी देखते हैं इसका कंट्राडिक्शन क्या हो सकता है। Avoid performing this asana if you are experiencing back pain, if you have conditions such excessive lumbar curvature। देखो जहाँ पे ना अगर आपका पेन ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पे ये आसन को नहीं करना है। तो धन्यवाद आप सभी को। इस YouTube चैनल में मुझे लगता है मैं आगे जाके आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और जितना सारा मैंने यहाँ पे पोस्टर का बेनिफिट बोला, मैं आशा करता हूँ आपके काम में आएगा। अगर कुछ डाउट होगा कि अगर कुछ क्वेश्चन का अगर प्रॉब्लम है तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हो, और मैं आपको कोशिश करता हूँ कि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मैं समझा पाऊँगा। और मेन पार्ट है आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई कि अभी राष्ट्रीय खेलों में योगासन जो स्पोर्ट्स की तरफ से आ रहा है, और अभी अभी आपके CBSE में राष्ट्रीय खेल में कंपटीशन हो चुका है। तो जो लोग जो स्टूडेंट इसमें विनर पा है और जो लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे उनको बहुत बहुत बधाई। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आगे जाके जो एग्ज़ाम आएगा, अगर कुछ क्वेश्चन अगर इस नंबर पे आप शेयर करेंगे आपके नेम के साथ, आपके स्टेट के साथ, मैं बहुत बहुत आभार रहूँगा। उसमें उस क्वेश्चन के ऊपर मैं फिर से YouTube बनाऊँगा। धन्यवाद।